बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे तहरीके इंसाफ की जेल भरो तहरीक का। तो गिरफ्तार कायदीन और कारकुनान को दीगर जेलों में भिजवा दिया गया है। जराए का ऐसा बताना है। शाह महमूद, असद उमर, सरफराज चीमा को राजनपुर डीजी खान जेलों में भिजवाया गया है, जबकि मुराद रास आजम सवाती को भी जेलों में भिजवा दिया गया है। जराए की जानिब से बताया गया है कि कोट लखपत जेल में कल कुल 70 कायदीन और कारकुनान को मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। जराए की जानिब से कहा गया है कि आखिरी गाड़ी कारकुनान को 11:30 बजे लेकर रवाना हुई थी। अली साही इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल का अहवाल जानते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की जानब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से किया गया था, जहाँ पर 81 जो कायदीन व कारकुनान को पुलिस की जानब से गिरफ़्तार किया गया था। इसमें 71 की तादाद जो है उनको रात गए तक कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया। यहाँ पे उनका बाकायदा तौर पर चेकअप हुआ और उसके बाद उनको मुतलका बैरक्स में मुंतकिल किया गया। जो बड़े कायदीन थे उनको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया, जहाँ पे पहले भी बड़े सियासी कायदीन जो थे मुंतकिल किए गए थे। आज सुबह तमाम कायदीन और जो कारकुनान थे उनको यहाँ पे नाश्ता कराया गया। नाश्ते में चाय, चने और नान फराहम किए गए और उसके बाद यहाँ से जेल यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कायदीन हैं उनको राजनपुर, डीजी खान और बकर की जेलों में भिजवाया गया है, जबकि दीगर जो कारकुनान थे उनको भी लिया, भक्कर और इसी तरह दीगर जेलों में यहाँ से मुंतकिल करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इसमें जो अहम बात है कि आम जो कारकुनान थे उनको प्रिजन वैन्स में भिजवाया गया है, जबकि जो कायदीन हैं उनको खसूसी सिक्योरिटी स्क्वाड में प्राइवेट गाड़ियों में यहाँ से मुंतकिल किया गया है। इसमें जेल हुकाम के हवाले से जो बातचीत हुई है उनका कहना है कि तमाम की तमाम जो कोट लखपत जेल में कायदीन और कारकुनान आए थे उनकी लाहौर रीजन की बजाय दीगर रीजन्स में भिजवाने का अमल मुकम्मल किया गया है। कल यहाँ पे पहली जो प्रिजन वैन आई थी उसमें 43 असद उमर समेत दीगर जो कारकुनान थे 43 लोग आए थे। उसके बाद 2 प्रिजन वैन में 70 की तादाद थी जो टोटल यहाँ पे मुंतकिल की गई थी। अब उनको दीगर जेलों में भिजवा दिया गया है और वहीं पे इनकी जो बकिया तमाम प्रोसेस होगा कानूनी उसको वहीं पे मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है अली साही, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्ज़िमान को जेल से पेश न करने पर सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर का नोटिस। सेशन जज ने सीसीपीओ की तरफ से मुल्ज़िमान पेश न करने के नोटिस को वापस भिजवा दिया। शाहीन अतीक हमें मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहीन अतीक। जी सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर ने अदालतों में मुल्ज़मान पेश ना करने का सख्त नोटिस जो है वो लिया है। सीसीपीओ की तरफ से जो लेटर भिजवाया गया था कि मुल्ज़मान पेश नहीं किए जाएंगे, उस लेटर को जो है वो वापस भिजवा दिया है और आईजी पंजाब को हुक्म दिया है कि मुल्ज़मान पेश ना करने पर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन जो है वो लिया जाए। सेशन जज लाहौर तनवीर अकबर ने करार दिया कि मुल्ज़मान को अदालतों में उनकी तारीख पर पेश करना उनका बुनियादी हक है। एक लेटर जो है वो बाकायदा सीसीपीओ को और आईजी को जो है वो भिजवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई मजबूरी हो तो मुल्ज़िम पेश ना किए जाएं तो उसके बारे में 1 रोज़ या 2 रोज़ पहले जो है वो अदालत को आगाह जो है वो किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप अचानक लेटर लिख दें कि जी मुल्ज़िमान आज पेश नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से जो है उन मुल्ज़िमान को भी उनके केसों में इल्तवा देना पड़ता है और अदालतों के जो जज हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आइंदा से मुल्ज़मान को यकीनी बनाया जाए अदालत होना। जी शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया गया। अदालत का इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब किया गया है। तफसीलात जानेंगे इस बारे में मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की अदालत में शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें उनके वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि हुक्म मंजूरी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन का वकील पेश हुए और उन्होंने अदालत में जवाब जमा करवाया और अदालत को ये भी बताया कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आज खुद नोटिस भी लिया है, जिस पर अदालत ने कहा, जो दरखास्त गुजार वकील थे उन्होंने कहा कि वहाँ पे मामला और है और ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है।
जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि ये तफसीली जवाब नहीं है, आइंदा समात में तफसीली जवाब जमा करवाएं। अदालत ने केस की मजीद समात आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सुनामी अवाम की कमर तोड़ने लगा है। चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। चाय की पत्ती के कंटेनर पोर्ट्स पर ही फंस गए। शहर की किराना शॉप्स पर चाय की पत्ती की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पर बता रहे हैं। जी शहजाद। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सुनामी लोगों की कमर तोड़ने लगा है। गरीब और सफ़ेदपोश तबके की फिक्र और परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि महंगाई कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रही। चीनी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स और चाय की कीमतों में मज़ीद इजाफे का सिलसिला जो है जारी है। चीनी की बात करें तो 50 किलोग्राम का थैला 500 रुपये तक महंगा हुआ है। इसी तरह जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी कीमतों में 10 रुपये 1.5 लीटर बोतल पे इजाफा किया गया है। बिस्किट जो हैं जो 40 रुपये का पैकेट है वो 50 रुपये पर पहुंच गया है। और जो चाय की पत्ती है हर घर में इस्तेमाल होती है, इसकी कीमतों में भी 600 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। और किराने की दुकानों पर चाय की पत्ती की किल्लत भी बरकरार है, क्योंकि पोर्ट्स पर चाय के कंटेनर फंसे हुए हैं और ताहाल उनको रिलीज़ नहीं किया गया। यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं और किराना स्टोर के मालिक भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। चाय की पत्ती 600 रुपये जा रही है ऊपर, चीनी 500 रुपये ऊपर चली गई, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। जी सर, बिल्कुल हर चीज़ महंगी होती जा रही है, रुकने का कोई नाम ही नहीं है। गरीब आवाम तो बिल्कुल ही रुल गई है कि दुकानदार की जो इनकम थी वो भी कम से कम हो रही है, कस्टमर आ ही नहीं रहा। जो चीनी थी ना वो 600 रुपये 500 रुपये मार्केट से महंगी भी हो रही है। जो यूटिलिटी स्टोर थे वहाँ पे भी चीनी महंगी है। महंगाई जो है वो बुरी तरह से चीज़ों को डैमेज कर रही है। आप समझते हैं कि जो कम आमदनी वाला तबका है उसके लिए ये बड़ी मुसीबत है? जी जी, क्यों नहीं। जो इंसान इधर आवाम बहुत परेशान है, इसलिए कि आवाम बहुत परेशान है। इसको हुकूमत को चाहिए कि आवाम के बारे में सोचे। इसलिए भाई से मैं भी अभी चावल ख़रीदने आया था, 500 के करीब रेट बता रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल जी, आवाम की जानब से कहा जा रहा है कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो ग्रेजुअली तेज़ी से बढ़ रही हैं और इससे उनकी माशी फ़करात इजाफा हो गया है। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। नए तालीमी साल की दरसी कुतुब मार्केट में लेट होने का खदशा है। प्राइवेट स्कूल्स का दरसी कुतुब की फराहमी 31 मार्च तक यकीनी बनाने का मुतालबा सामने आ रहा है। पार्क वाने तालीम के ज़ेर तमाम सूबे भर के प्राइवेट स्कूलों का इजलास हुआ है। इजलास में क्या बातचीत की गई है, जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, रवां साल नए तालीमी साल की जो कुतब्स हैं वो मार्केट में ताख़ीर से आने का खर्चा है। इसी हवाले से पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों का एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत जो है वो पाक वाने तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम ने की। और इस मौका पर पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों के सरबराहान भी जो है वो शरीक थे और उन्होंने मुतालबा किया कि 31 मार्च तक जो है दरसी कुतब की जो फराहमी है वो मार्केट में हर सूरत यकीनी बनाई जाए। अगर किताबें मार्केट में नहीं आती तो इससे बच्चों का कीमती साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह जो बोर्ड के पेपर पैटर्न के ऊपर भी बात की गई है, पेपर पैटर्न क्या होगा और उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। और इंसाफ अकेडमी और जो प्राइवेट अकेडमीज़ हैं उस हवाले से भी बताया गया कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि असातिज़ा की टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से इस हवाले से मज़ीद चीज़ों को भी डिस्कस किया गया। और इस मौका पर पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों के अहदेदारान भी शरीक थे। और काजी नईम अंजुम का कहना था कि स्कूलों की वेलफेयर के लिए वो हर वक्त जो है वो कोशिश करते रहेंगे। और इस हवाले से उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि किताबों के साथ साथ रजिस्ट्रेशन की भी तो अल्तवा का शिकार हैं वो फौरी तौर पर जो है वो अथॉरिटी जारी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। का काबीना अराकीन को असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुरासला भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस बारे में अली रामे से। अली रामे, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक निगरान हुकूमत पाबंद है। उसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब और उनके जो सूबाई वज़रा हैं उनको अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर करना होते हैं। तो 1 माह गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो निगरान वज़रा हैं उनकी तरफ से अपने जो एसेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं किए गए। अब इस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और ऐवान वज़ीर आला पंजाब की जो एक हदायत पर मुरासला जो है वो जारी किया गया है निगरान वज़रा को कि वो फौरी तौर पर अपने एसेट जो हैं वो जमा करवाएँ। तो इस पर तमाम जो निगरान वज़रा है उनको अलहदा से मरासले लिखे गए हैं और उनको बताया गया है कि इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक
जो निगरान कैबिनेट है उन्होंने अपने एसेट्स जो है वो शो करने होते हैं और ये एक फहरिस्त वो सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन को, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फॉर्म बी जो है वो इशू किया जाता है। तो उसके मुताबिक जो डिमांड की जाती है तो निगरान कैबिनेट के जो अरकान हैं वो फौरी तौर पर उन फॉर्म बी के ऊपर जो लिस्ट उन्होंने एक तफसीलात तलब की हैं उसके मुताबिक अपने एसेट जो हैं वो डिक्लेयर करें। जी जामिया हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहर की अहम मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने का मामला, LDA का काम शुरू करने निगरान हुकूमत से इस्तदा करने का फैसला सामने आ गया है। खालिद बट चौक अंडरपास, घोड़ा चौक पर सिंगल साइड फ्लाई ओवर मंसूबा शामिल, बेदिया रोड अंडरपास और शहर में पेडिस्ट्रेनियन ब्रिजेस का मंसूबा भी शामिल है। डिटेल्स बता रहे हैं दुरनयाब। जी दुरनयाब। जी बिल्कुल, LDA की जानिब से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स को दोबारा निगरान हुकूमत के पास मंजूरी के लिए ले जाने का फैसला हुआ है, जिसमें सिर्फ फंड्स की मंजूरी के लिए इसको काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट में लेके जाया जाएगा। जबकि ये प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर तो हो चुके थे, लेकिन इनके फंड्स की मंजूरी जो है वो होना बाकी थी। जिसमें अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो खालिद बट चौक, जिसे कैमरी चौक कहा जाता है। अब जब पीछे से सारी ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगी, कलमा चौक से ट्रैफिक सिग्नल फ्री होके फिरदौस मार्केट से निकल के सिग्नल फ्री आगे जाएगी, तो ट्रैफिक जो है वो फंस जाएगी और पीछे लाइनें लग जाएंगी। इसको एड्रेस करने के लिए पहले से अप्रूव प्रोजेक्ट जो है कैमरी ग्राउंड अंडरपास, उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे जो है घोड़ा चौक, उसमें सिंगल साइडेड फ्लाईओवर है और उसके बाद ट्रैफिक को डिफेंस की तरफ मोड़ा जाएगा। ये वो प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़रूरी था और जिसको पहले अप्रूव किया गया, लेकिन फिर हुकूमत के जाते ही इस पर काम नहीं हो सका। इसी तरह पेडिस्ट्रेनियन ब्रिजेस लाहौर शहर के 38 वो प्रपोज हैं, और इसी तरह लाहौर शहर की जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, टूटी फूटी सड़कें हैं, फुटपाथ नहीं है, उनको भी एड्रेस किया जाएगा और मुमकिन तौर पे आज या कल ये काबीना कमेटी फाइनेंस पर डेवलपमेंट में लेके जाएंगे, होना मुतवक्किल है। जी दुरनयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा बल्दियात का गैर हाजिर और घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, मकामी हुकूमतों के चीफ अफसरान से सर्टिफिकेट तलब कर लिए। चीफ अफसरान गोश्त मुलाजिम ना होने का सर्टिफिकेट पेश करेंगे। कैसे खोकर हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। कैसे खोकर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर शाद अहमद ने हुक्म दिया है कि जो महकमा बल्दियात और बल्दियाती इदारों के गोश्त और गैर हाजिर मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और चीफ अफसरान जो है वो गोश्त मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करके 16 फरवरी तक सेक्रेटरी बल्दियात को रिपोर्ट करेंगे। सेक्रेटरी बल्दियात की हदायत पर सेक्शन अफसर एडमंड 2 ने तमाम लोकल गवर्नमेंट जो बल्दियाती इदारे हैं, बल्दिया लाहौर है और इस हवाले से जिला कौंसल है, उनको ये नोटिस जारी कर दिया है। और सेक्रेटरी बल्दियात ने गोश्त मुलाजमीन के हवाले से नोटिस लेते हुए चीफ अफसरान को सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। गैर हाजिर और गोश्त मुलाजमीन सर्विस डिलीवरी में रुकावट का बायस बने हुए हैं, इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। एक के बाद आपको अपडेट करें कि MD सुई गैस ने इख्तियारात तलब करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का वफाक, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर को नोटिस, जवाब तलब। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी मलिक अशरफ। सी गैस ने अपने इख्तियारात तलब करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत ने फाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। बात करते हैं शाह खबर से, उन पे क्या आपके दलाइल क्या थे? देखिए जी, दलाइल ये थे कि जो 18 तारीख को 18 फरवरी की जो मीटिंग हुई है उसको 12 घंटे के नोटिस पे बुलाया गया था और उस मीटिंग जो है वो ख़ुद दूसरी साइड से जो बोर्ड की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने ये माना है कि मीटिंग प्रैक्टिकली हुई नहीं है और फिर उन्होंने ये भी माना कि ये जूम पे हुई है, लेकिन उसको छोड़ दें। बात यह है कि हमारा उस पर कंटेंशन ये थी कि जो कंपनीज एक्ट है 2017, उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द CEO मौजूद है एंड रिमूवल मौजूद है। किसी पावर्स को सीज करने का जो कोई इख्तियार जो है वो बोर्ड के पास नहीं है और हमने उस पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया है कि ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने हमारे अगेंस्ट पास किया है CEO के अगेंस्ट, जिसमें उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर्स की पार्स को जो है वो सीज कर लिया है, उसको हमने चैलेंज किया था। उस पर ऑनरेबल सिंगल जज ने जो है वो रिट एडमिट कर ली है, नोटिस दे दिया है, 10 दिन के अंदर अंदर उनसे जवाब तलब कर लिया है और उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई फैसला करेगा, कोई भी, उसका जो है वो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन। तो अदालत ने किसकी समाज जो है मुलतवी की है, 10 रोज़ में फ्रीकैन से जवाब मांगा है। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून की तंजीम 9 का मामला। मुस्लिम लीग नून ने नए तंजीमी ढांचे पर काम शुरू कर दिया है। सूबाई हल्के के लिए 9 से 15 अफराद पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां तश्कील देने की हिदायत की है। यूनियन काउंसिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी 9 से 15 अफराद पर मुश्तमिल होगी। वार्ड की सतह पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 3 से 5 अफराद पर मुश्तमिल होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, अपडेट कीजिए। मुस्लिम लीग नून लाहौर की तंजीम 9 का मामला। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाहौर में नए तंजीमी ढांचे के हवाले से पॉलिसी जारी कर दी गई है और उस पर काम भी शुरू कर दिया गया। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जानिब से जो लाहौर तंजीम के लिए नया मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसमें हर सूबाई हल्के की सतह पर 9 से 15 अफराद पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी जो तमाम हल्के के जो तंजीमी मामला है उसको देखेगी। इसी तरह अगर यूनियन कौंसिल की बात की जाए तो उसमें भी 9 से 15 अफराद पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यूनियन कौंसिल की सतह पर तश्कील दी जाएगी। इसके अलावा अगर वार्ड की बात की जाए तो उसमें 3 से 5 अफराद पर मुश्तमिल जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि ब्लॉक कोड में भी ओहदेदार मुकर्रर करेगी। इस हवाले से जो अलाइड विंग्स होंगे उसके लिए भी तमाम जिम्मेदारियां जो है मुतलका MPA और मुतलका जो टिकट होल्डर है उनको सौंप दी गई हैं और तमाम जो तंजीमी मामलात की जिम्मेदारियां हैं जिसमें सूबाई सतह, UC सतह और वार्ड की सतह, उसके लिए भी जो साबका MPA है हल्के का और उसके अलावा जो टिकट होल्डर है उनको तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं। और इस हवाले से 10 दिन का वक्त दिया गया और जो तंजीम उसको मुकम्मल करने के लिए तमाम मुस्लिम लीग नून मुतहरिक है। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए सिटी 42।